Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रभात सिंह। वेलकम टू आवर चैनल पढ़ाई एट होम। लास्ट लेक्चर में हम लोग क्लास 9th का 6.1 चैप्टर को ख़त्म किए थे। आज हम लोग उसके आगे जो कि टॉपिक्स है पैरेलल लाइंस एंड ए ट्रांसवर्सल, इसको हम लोग करेंगे। तो इसमें जो ये सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, ट्रांसवर्सल, एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर और ये जितने भी हैं, इन सभी को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखो कि ये ट्रांसवर्सल क्या होता है। सबसे पहले क्या समझेंगे कि ट्रांसवर्सल क्या होता है। तो देखो, कोई दो लाइन है, कोई भी दो लाइन, अगर वो पैरेलल भी हो सकता है या तो अनपैरेलल भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी लाइन दो या तो पैरेलल हो जाए या अनपैरेलल। अनपैरेलल होने का मतलब कि इसको आगे बढ़ाने पे वो कट जाए, और पैरेलल होने का मतलब है कि ये कितना भी आगे बढ़े तो वो ना कटे। तो पैरेलल लाइन और अनपैरेलल लाइन समझ गए। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे कि ट्रांसवर्सल क्या होता है। तो जब दो लाइन ये है M और ये है N, M और N कोई दो लाइन है, इसको अगर कोई तीसरा लाइन, ठीक है, तीसरा लाइन यानी कि ये तीसरा लाइन क्या है, L है, ये अगर इसको M के एक पॉइंट P पे और N के पॉइंट Q पे काटेगा, यानी कि अलग अलग पॉइंट पे काटेगा। M और N कोई दो लाइन है, इसको अगर कोई तीसरा लाइन काटेगा इसके पॉइंट P पे और इसके पॉइंट Q पे, यानी कि अलग अलग पॉइंट पे, तो हम ट्रांसवर्सल कहेंगे। फिर से समझो कि कोई दो लाइन को अगर कोई तीसरा लाइन काटेगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे। कोई दो लाइन, इसको तीसरा लाइन इंटरसेक्ट करेगा दोनों पॉइंट पे, यानी कि दोनों लाइन को करेगा इंटरसेक्ट, तो उसको क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल। अब जैसे देखो, इससे पहले हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन पढ़े थे, तो उसमें क्या था कि एक लाइन दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा था, यानी कि एक इंटरसेक्ट करने का मतलब काटना होता है, तो इसको हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन कहे थे। अब यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये अगर M है तो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। लेकिन अगर हम दो लाइन यहाँ पे डाल दें, मतलब कि ये M है और ये क्या है, N है, तो इसको अगर इसके दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, यानी कि यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक, तो इसको हम लोग, ये जो तीसरी लाइन है, ये जो थर्ड लाइन बना, ये हमारा क्या हुआ, ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। ठीक, अब आगे है एक्सटीरियर एंगल किसको कहेंगे। तो एंगल हम तुमको समझा चुके हैं। अगर वो नहीं समझ में आया हो, तो एंगल अगर समझ में नहीं आया हो तो तुम पीछे वाले वीडियो में देख सकते हो कि एंगल हम उस पर पूरा कॉम्प्रिहेंसिव तरीका से हमने उसको बताया है एंगल क्या होता है। तो देखो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर कहने से क्या होता है, समझ में क्या आता है कि एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला एंगल, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला एंगल। तो देखो, ये जो हमारा लाइन है, इसके अंदर जो भी एंगल बनेगा और एक बाहर बन रहा है, तो क्या होगा, बाहर वाला जो एंगल होगा वो एक्सटीरियर कहलाएगा, और जो अंदर वाला एंगल होगा वो सारा क्या कहलाएगा, इंटीरियर एंगल कहलाएगा। मतलब देख लो, एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, इसमें एंगल 1, एंगल 2 और ये एंगल 8 और एंगल 7। समझ में आया क्यों? क्योंकि ये बाहर में है। देखो, इससे ये बाहर है और इससे ये बाहर है, ये वाली एंगल इससे बाहर है, ये वाली एंगल उससे बाहर है, तो वो बात हो गया इंटीरियर एंगल। अब इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, इसमें देखो अंदर में कौन सा एंगल से बना रहा है, तो एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, ये सब क्या हो गया, इंटीरियर एंगल। अब देखो, अब अगला बात हम लोग समझेंगे कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होता है। ठीक है, तो देखो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हम समझाते हैं। जैसे ये एंगल, एंगल 1, अगर पूछेगा कि एंगल 1 का क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बताइए, एंगल 1 का क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बताइए, तो हम इसको देखेंगे कि ये कहाँ है, ये उससे ऊपर है, मतलब ये जो M है इससे ऊपर है, तो इधर भी हम लोग इससे ऊपर वाले एंगल को, मतलब 1 का क्रॉसपॉन्डिंग 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, M, और इसके ऊपर एंगल 1 और इसके ऊपर N के ऊपर एंगल 5, क्या हो जाएगा, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। यानी कि
एंगल 1 का क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या हो गया, एंगल 5 हो गया। और फिर हम लोग देखेंगे कि अगर एंगल 2 का अगर क्रॉसपॉन्डिंग बनाना हो तो एंगल 2 का क्रॉसपॉन्डिंग क्या होगा बताओ। यहाँ देखो ये इससे ऊपर है और यहाँ इधर से ऊपर है, तो क्या हो जाएगा, एंगल 6 हो जाएगा। एंगल 2 का क्रॉसपॉन्डिंग एंगल 6 हो गया। अब देखो अगर एंगल 4 का क्रॉसपॉन्डिंग पूछेगा, क्या पूछेगा, एंगल 4 का क्रॉसपॉन्डिंग, तो क्या कर लोगे, देखो यहाँ क्या है, इससे नीचे मतलब m से नीचे है, तो यहाँ भी n से नीचे देखेंगे, तो क्या हो गया, ये 8 है, तो एंगल 4 का क्रॉसपॉन्डिंग क्या हो गया, एंगल 8। अब देखो एंगल 3 इसका पूछेगा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, तो यहाँ इसके नीचे, इधर भी हम इसके नीचे देखेंगे तो एंगल 7, तो ये क्या हो गया, ये सारे के सारे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हुए। समझ में आ रहा है ना। तो आगे बढ़ते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल समझ गए। अब देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को समझने से पहले तुम हमको ये बताओ पहले कि इंटीरियर एंगल क्या हुआ। इंटीरियर एंगल क्या क्या हुआ था, देखो यहाँ पे इंटीरियर एंगल में एंगल 3 आया था, एंगल 4 आया था, एंगल 5 आया था और एंगल 6 आया था। ये सारे के सारे इंटीरियर एंगल हैं। इंटीरियर एंगल मतलब अंदर वाले एंगल। तो अंदर वाले एंगल में ही क्या होगा, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, यानी कि इसी में से कोई जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। तो उसको समझो, अगर तुमसे पूछेगा कि एंगल 3 का बताइए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो देखो एंगल 3 हमारा यहाँ है, एंगल 3 हमारा यहाँ से फिर से देख लो, यहाँ पे ये 3 था पहले से, तो ये 3 का अल्टरनेट एंगल क्या होगा, तो इधर देखना है, यानी कि ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसके राइट साइड देखो यहाँ पे है, और फिर लेफ्ट साइड नीचे में देखना, ठीक है, मतलब यहाँ 3 और इधर नीचे में मतलब एंगल 5, ठीक है। और ये इंटीरियर ही है ना, इसलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। देखो ये जो 3 4 5 6 है ये तो इंटीरियर एंगल है, और इंटीरियर एंगल में से ही क्या बनेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा, यानी कि अंदर वाला अल्टरनेट एंगल। तो एंगल 3 का अल्टरनेट एंगल क्या हो जाएगा, एंगल 5 हो जाएगा, ठीक। अब देखो एंगल 4 का, एंगल 4 जो है इसका अल्टरनेट एंगल क्या हो जाएगा, एंगल 6 हो जाएगा, ठीक। तो अल्टरनेट एंगल जो है तुमको जेड के तरह बनाता है फिगर, मतलब ये हो गया एंगल, इसका अल्टरनेट ये हो गया, अगर इसको ऐसे बढ़ा दो तो समझ में आ रहा है ना। और उल्टा जेड भी कर सकते हैं ऐसे ऐसे, ठीक। तो इस तरह का जो रिलेशन बनाएगा उसको हम लोग अल्टरनेट एंगल कहेंगे। अब अल्टरनेट एंगल में इंटीरियर एंगल देखे थे, मतलब अभी हम लोग क्या देखे हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल को समझेंगे। तो देखो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल को समझने के लिए हम लोग एक्सटीरियर एंगल को पहले लिख दो यहाँ पे, एक्सटीरियर एंगल, उसी में हम लोग अल्टरनेट खोज लेंगे, ठीक। तो एक्सटीरियर एंगल इसमें क्या क्या हो जाएगा बताओ। एक्सटीरियर एंगल देखो ये 1 था पहले से, ये 2 था और ये 7 और 8। यहाँ देखो हम लिखे हैं एक्सटीरियर एंगल में 1 2 7 और 8, मतलब एंगल 1 एंगल 2 एंगल 8 और एंगल 7, ये सारे के सारे क्या हैं, एक्सटीरियर एंगल हैं। हमको इसमें पता करना है कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होगा। तो अगर हमसे पूछा जाए कि एंगल 1 का बताइए, एंगल 1 का बताइए क्या अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो देखो यहाँ 1 है तो हम इस साइड नहीं लेंगे, फिर अब दूसरे साइड, मतलब ये जो ट्रांसवर्सल लाइन था इसके दूसरी ओर देखेंगे, ठीक। ये ऊपर में था तो यहाँ नीचे देखेंगे, तो ये 7 हो गया, मतलब एंगल 1 का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल एंगल 7 होगा, ठीक है। ये आपस में पेयर बनाएगा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का। तो देखो यहाँ पे 2 और 8 ऑटोमेटिक क्या बना लेगा, क्या बना लेगा, ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो देखो कैसे, यहाँ एंगल 2 था, ये M से ऊपर इस साइड राइट साइड में था। अब इधर देखो, इधर एक्सटीरियर 2 का यहाँ पे 8 है, इसका एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल 2 का एंगल 8 हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि तुम लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। आगे देखो, इसके बाद है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो इसको समझो,
देखो क्या लिखा हुआ है, इंटीरियर एंगल। पहले तो इंटीरियर एंगल जो लिखा हुआ है तो उसको लिख दो पहले। इंटीरियर एंगल में क्या क्या हो गया, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। ठीक, इंटीरियर एंगल यही था ना। देखो 3, 4, 5, 6 हो गया। अब क्या है, ऑफ द ट्रांसवर्सल, मतलब सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अब इंटीरियर एंगल है ये सारा, एंगल 3, 4, 5, 6, ट्रांसवर्सल लाइन ये है, तो इसके सेम साइड में, तो या तो इस साइड या नहीं तो उस साइड, या तो राइट साइड या तो लेफ्ट साइड। तो राइट साइड में क्या एंगल बन रहा है, 3 और 6। ठीक, मतलब कि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल में अगर एंगल 3 का हम पूछें क्या होगा तो एंगल 6 होगा, क्योंकि 3 और ये 6 है। और ये सब आपस में ना रिलेशन बनाएगा, उसको हम इसके बाद हम बताएंगे क्या बनाएगा रिलेशन। ठीक है, इसको पहले अभी समझो कि एंगल 3 का अगर हम पूछें कि ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड के एंगल क्या होंगे, तो एंगल 3 का एंगल 6 होगा, मतलब सेम साइड, और वो भी इंटीरियर एंगल, एंगल 3 का एंगल 6 होगा। उसी प्रकार से अगर एंगल 4 की बात करें, एंगल 4 का क्या हो जाएगा, देखो ट्रांसवर्सल लाइन है, ये एंगल 4 है और ये एंगल 5 है, तो सेम साइड का इंटीरियर एंगल हो गया ना ये, तो एंगल 5 हो गया। ठीक, तो ये बात समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे, देखो इसी को क्या कहते हैं, इसी पेयर को हम लोग कहते हैं ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल कह दो, या फिर अलाइड एंगल कह दो, या को इंटीरियर एंगल कह दो। तो इसमें अगर पूछा जाए कि कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल क्या होगा, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, तो 4 का कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल 6 हो जाएगा, सॉरी 5 होगा। ठीक है, और पूछा जाएगा एलाइड एंगल क्या होगा, तो यही एंगल 4 का एंगल 5 होगा। या पूछा जाएगा को इंटीरियर एंगल क्या होगा, एंगल 4 का एंगल 5 होगा। उसी प्रकार से एंगल 3 का क्या होगा, को इंटीरियर एंगल, तो एंगल 6 होगा। मतलब कि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्स, इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो को इंटीरियर एंगल कहेंगे, या फिर कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल कहेंगे, या फिर अलाइड एंगल कहेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि तुमको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो अब क्या करते हैं हम लोग, फिर इसके बाद देखते हैं। देखो अब हम लोग रिलेशन समझेंगे। ये तो हम कह दिए कि ये तुम्हारा लाइन पैरेलल भी हो सकता है या अनपैरेलल भी हो सकता है। तभी अनपैरेलल में क्या समझे हो, ये सब बात समझे हो। तो अब पैरेलल लाइन वाले में क्या रिलेशन बनाता है, तो उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो देखो अब हम लोग पैरेलल लाइन के कंडीशन को देखेंगे, यानी कि कोई दो लाइन पैरेलल है कि नहीं है उसको समझेंगे। तो सबसे पहले ये बताओ कि पैरेलल लाइन क्या होता है, बता सकते हो? चलो देखो बताते हैं, थोड़ा सा रफली समझ लो। मतलब कि ये कोई लाइन है अगर L और कोई दूसरा लाइन है M, ठीक, तो इसको हम कितना भी इधर बढ़ाएं, मतलब कितना किलोमीटर भी बढ़ा दें, और इधर भी इसको कितना भी किलोमीटर बढ़ा दें, जितना मन हो बढ़ाने का बढ़ा दो, और इसको भी बढ़ा दें और इधर भी बढ़ा दें, दोनों लाइन को दोनों तरफ कितना भी बढ़ा दें, तो वो इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो पैरेलल लाइन है। समझ में आया? यानी कि पैरेलल लाइन होने के लिए हमेशा दो लाइन लेंगे, और वो दोनों लाइन क्या होगा, आपस में कटेगा नहीं, उसको दोनों तरफ चाहे कितना भी हम लोग क्या करें, प्रोसीड कर दें, उसको बढ़ा दें। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि पैरेलल लाइन समझ में आ गया होगा। अब पैरेलल लाइन अगर ये है, कोई दो लाइन अगर पैरेलल लाइन है, तो इसको समझने के लिए यानी कि उसके लिए क्या कंडीशन होगा कि वो पैरेलल लाइन होगा, तो वही हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो इसमें हम लोग क्रॉसपोंडिंग एंगल पढ़ चुके हैं, तो उसी के आधार पे है ये कंडीशन कि कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस। तो इसमें पहला कंडीशन है कि क्रॉसपोंडिंग एंगल मस्ट बी इक्वल। तो बताओ क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या होता है? अगर हम पूछेंगे एंगल 1 का क्रॉसपोंडिंग एंगल तो क्या होगा, रिकॉल करो, एंगल 1 का क्रॉसपोंडिंग एंगल हो जाएगा क्या, ये 1 यहाँ है 1, तो इसका हो जाएगा तुमको ये 5 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि ये इससे ऊपर, तो यहाँ भी हम इससे ऊपर देखेंगे, तो एंगल 1 का 5 हो जाएगा। तो ये तो क्रॉसपोंडिंग एंगल हुआ, लेकिन ये क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल। मतलब कि कोई दो लाइन पैरेलल है
तो इसका मतलब है कि वो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल उसमें क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक, या इसी को दूसरे भाषा में क्या कह सकते हैं, अगर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगा, है ना। यानी कि कोई दो लाइन दी हुई है, इसमें अगर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, ये दोनों एंगल अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब हम लोग क्या कहेंगे कि ये लाइन जो है ये आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, चलो अब देख लो, हम पूछेंगे कि एंगल 2 का क्रॉसपॉन्डिंग क्या होगा, ये 2, तो यहाँ भी हम इससे ऊपर देखेंगे क्या हो जाएगा, एंगल 6 हो जाएगा, और ये क्रॉसपॉन्डिंग होगा जो कि इक्वल होगा। उसके बाद देख लो और क्या है, पूछेंगे कि एंगल 3 का क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बताइए, तो यहाँ M से यहाँ नीचे है तो इधर भी N से नीचे देखेंगे, उस साइड है तो यहाँ भी उस साइड देखेंगे, तो एंगल 3 का क्रॉसपॉन्डिंग एंगल 7 होगा और ये दोनों इक्वल होगा। उसके बाद एंगल 4 का पूछा जाएगा, क्रॉसपॉन्डिंग बताइए, क्रॉसपॉन्डिंग हम बता देंगे कि एंगल 8 होगा। ठीक, और ये दोनों क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो क्या समझे ये बात कि पैरेलल लाइन अगर है तो वहाँ पे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, ये निश्चित रूप से हम कह सकते हैं। तो दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि अगर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो क्या है, वो लाइन पैरेलल होगा। अगर एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल है तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का पेयर बना रहा है और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल है यहाँ पे, तो इसलिए कह सकते हैं कि M और N क्या है, पैरेलल लाइन है। तो इस तरह की चीजें तुमको क्वेश्चंस में बहुत सारे आएंगी, इसलिए हम ये अभी समझाने का प्रयास कर रहे हैं, दोनों मतलब सीधा और उल्टा दोनों भी। मतलब कि पैरेलल लाइन है तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल, और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो पैरेलल लाइन होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अल्टरनेट एंगल मस्ट बी इक्वल। ठीक है, क्या क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई दो लाइन पैरेलल होगा, कोई दो लाइन अगर पैरेलल है तो उसमें ये कहेंगे कि वो जो अल्टरनेट एंगल उसका बनेगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो देखो अल्टरनेट एंगल में पहले हम लोग ये कर लेते हैं कि इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होता है और एक होता है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अल्टरनेट एंगल, और यहाँ भी कर लो अल्टरनेट एंगल। तो देख लो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल को समझ लो, तो इंटीरियर वाले में केवल अंदर वाला लेंगे, ये हो गया तुम्हारा अंदर वाला, तो एंगल 3 का क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल 5 हो जाएगा, जो कि आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। देखो ये 3 और ये 5 आपस में रिलेशन अल्टरनेट का बना रहा है और ये दोनों आपस में क्या होगा, तो इक्वल हो जाएगा। अब आगे देखते हैं एंगल 4। एंगल 4 इसका अल्टरनेट क्या होगा, तो ये देख लो इंटीरियर का इंटीरियर में ही होता है, तो एंगल 4 का एंगल 6 हो जाएगा। ये वाला एंगल क्या बनाएगा, आपस में अल्टरनेट एंगल बनाएगा, और ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल होगा। मतलब अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा किस में, पैरेलल लाइन में। तो ये हम इंटीरियर अल्टरनेट एंगल देखे हैं, हम यहाँ पे देखेंगे एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो एक्सटीरियर में देखो, एक्सटीरियर में क्या क्या एंगल है, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 7 और एंगल 8। तो पूछा जाएगा कि बताइए एंगल 1 का क्या होगा, एंगल 1 का अल्टरनेट एंगल क्या होगा, तो यहाँ 1 है तो इसका 7 हो जाएगा। ठीक, अब एंगल 2 का क्या हो जाएगा, एंगल 8 हो जाएगा। देखो एक्सटीरियर वाले में एक्सटीरियर ही लेंगे, एक्सटीरियर वाले में एक्सटीरियर ही लेंगे, ये बाहर वाला एंगल बाहर वाला के एंगल आपस में क्या बनाएगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, यानी कि एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो इसमें 1 का क्या हो जाएगा, 1 का 7 हो जाएगा। ठीक है, एक इस साइड होता है एक उस साइड होता है, और दोनों जो है वो बाहरी होगा, मतलब एक्सटीरियर ही होगा। और अगर इंटीरियर का बात करें तो इंटीरियर वाले में केवल इंटीरियर एंगल ही आपस में अल्टरनेट रिलेशन बनाएगा। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल में यहाँ पे कोई भी एक्सटीरियर नहीं होगा, और एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल में कोई भी इंटीरियर अल्टरनेट एंगल नहीं हो सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि तुमको ये सारी चीज़ें समझ में आया होगा। और इसमें कहना ये है कि देखो पैरेलल लाइन अगर है तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, अगर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो पैरेलल लाइन होगा। दूसरा बात कि
अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल है, यानी कि अगर कोई दो लाइन पैरेलल है तो उसमें अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा, और उसका उल्टा हम ये कह सकते हैं कि अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगा। ये बात हो गया। अब तीसरा बात है कि पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। इसका क्या मतलब हुआ तो समझो। देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, मतलब कि इंटीरियर एंगल का पेयर। तो देखो इसमें इंटीरियर एंगल क्या क्या है, एंगल 3 है, एंगल 4 है, एंगल 5 है और एंगल 6 है ना। ये सारे के सारे क्या हैं, तो आपको ये इंटीरियर एंगल हैं। तो इसमें कह रहा है कि इसका पेयर मतलब पेयर का क्या मतलब होता है, जोड़ा। अब जोड़ा क्या होगा तो आगे समझो। इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, मतलब ट्रांसवर्सल के या तो इधर या नहीं तो इधर। तो इधर में क्या है, एंगल 4 है और एंगल 5 है, ठीक, एंगल 4 है और एंगल 5 है। यहाँ पे पेयर ट्रांसवर्सल के या तो इस साइड या तो इस साइड। और फिर दूसरा बात क्या लिखा हुआ है, इधर अगर इस साइड का हम बात करें तो एंगल 3 और एंगल 6 है, ठीक, समझ में आ रहा है ना। ट्रांसवर्सल के या तो इस साइड या नहीं तो इस साइड, और वो भी इंटीरियर एंगल का पेयर। इंटीरियर एंगल में 3, 4, 5, 6 होगा, और इसका जो पेयर होगा यानी कि 4 और 5 क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा। सप्लीमेंट्री का क्या मतलब है कि सप्लीमेंट्री हम बताए हैं तुमको कि दो एंगल को जोड़ने पर अगर 180 हो तो ये दोनों एक दूसरे का सप्लीमेंट होता है, ठीक है। यानी कि 4 + 5 करने पे कितना हो जाएगा, तो 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 4 + 5 करने पे क्या हो जाएगा, 80 डिग्री होगा, यानी कि ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट है। और एंगल 3 और एंगल 6 को भी हम क्या कहेंगे कि दोनों को जोड़ने पे 180 डिग्री होगा। तो हम लोग कह सकते हैं ना इसको कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल 4 + एंगल 5 = 180 डिग्री, और एंगल 3 + एंगल 6 = 180 डिग्री। इस बात को समझे। यानी कि क्या हुआ इसका मतलब कि देखो यहाँ लिखा क्या हुआ है, फिर से पढ़ो, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। मतलब ट्रांसवर्सल हमारा ये है L, और इसके कोई भी एक साइड या तो इस साइड या तो इस साइड, और क्या लेना है, तो इंटीरियर एंगल का पेयर लेना है। तो इस साइड इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, 3 और 6, तो इसका पेयर 3 + 6 करने पे कितना आता है, सप्लीमेंट्री हो जाता है, यानी कि 180 डिग्री हो जाता है। उसी प्रकार से 4 और 5 का पेयर लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो भी सप्लीमेंट्री हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ट्रांसवर्सल के एक साइड 3 + 6 करे तो 180, या नहीं तो 4 + 5 करे तो 180 होगा। कब, अगर लाइन पैरेलल है तो इसको हम फिर उल्टे भाषा में क्या कह सकते हैं, इसके उल्टे भाषा में ये कह सकते हैं कि अगर इंटीरियर एंगल, जो इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल ये और ये दोनों मिलके ट्रांसवर्सल के एक साइड या तो इस साइड या तो उस साइड, दोनों मिलके अगर 180 डिग्री बना रहा है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल होगा, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि तुमको ये सारी चीजें समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके बाद थ्योरम को देखेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू।